कुछ भी नहीं हो पा रहा है। सब कुछ करके देख लिया अखिलेश, तुम ही कुछ बताओ क्या करूं? मैं पूरा जोर लगा दूंगा अपने कार्तिक की खुशी के लिए। मंत्री जी ही कुछ कर सकते थे, पर उनसे तो कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। भाई साहब को कभी मैंने इतना परेशान होते हुए नहीं देखा जितना वो कार्तिक के लिए हो रहे हैं। बच्चों की तकलीफ से और कोई तकलीफ बड़ी नहीं होती सुरेखा। वो क्या करना चाहते थे उसके लिए और ये क्या हो रहा है? ऐसा भी क्या मांग लिया भगवान से जो दे नहीं सकते? अपने आप को संभालिए आप। अगर आप ऐसे आपा खो देंगे तो कार्तिक इस परेशानी से कैसे बाहर निकलेगा? उसने नया काम शुरू किया है, उसे आपके साथ की, आपकी सलाह की जरूरत है। अगर आप ऐसे करेंगे तो वो तो आपको ऐसे देख के टूट ही जाएगा ना। हाय भाई। नायरा सुन, तुम लोग कितने बजे निकल रहे हो? हम लोग सोच रहे थे कि क्यों ना तुम लोग को एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर दे। नहीं भाई, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अभी से उदयपुर वालों से कांटेक्ट खत्म करना चाहती है ताकि हॉलीडे पे कोई डिस्टर्ब ना करे? नहीं भाई, वो बात नहीं है। एक्चुअली हम लोग नहीं जा रहे हैं। मतलब? वो कार्तिक का नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है ना, तो उसके लिए उसे जयपुर जाना पड़ेगा एक ऑफिस से मीटिंग के लिए। पर नायरा वो तो आके भी तो मिल। नहीं भाई, आज ही जाना जरूरी है। तू अपसेट है? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। काम ज्यादा जरूरी है और वहां जाके भी अगर टेंशन ही रही काम की तो क्या फायदा? उसे तो अच्छा ही है ना कि जो काम जरूरी है वो पहले कर ले। एनीवेज, आप सबको बता देना घर पे, बड़ी दादी ने कार्तिक के लिए बहुत सारी कचौरियां और नमकीन बना के रखी है। उनसे कहना वहीं आके खा लेंगे। कार्तिक का मूड कैसा है? पता नहीं भाई, आप उससे बात करके देखना ना एक बार। कई बार ऐसा होता है कि जो बात हम किसी से नहीं कह पाते वो दोस्तों से कह सकते हैं। क्यों? मैं तेरा दोस्त नहीं हूं क्या? देखना है, बहादुर होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी दिल की बात भी कह देनी चाहिए। चाचा रेडी है भाई साहब, और जयपुर के एयरपोर्ट पे कार भी अरेंज हो गई है। तुम किट्टू की हिम्मत बढ़ाना मनीष बेटा, यहाँ हम नायरा का ख्याल रखेंगे। क्यों ना हम लोग इन दोनों को जयपुर ही भेज देते हैं। कैसी बातें कर रही हो सुरेखा, ये तो जले पे नमक लगाना हो गया। कहाँ वो लोग जा रहे थे ग्रीस हनीमून मनाने के लिए, और कहाँ जाना पड़ रहा है जयपुर सरकारी काम के लिए। हाँ नक्श। हेलो कार्तिक, ऑल द बेस्ट। ये इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए अपना वादा याद है ना? देखो, अब हमारी बारी कुछ कर दिखाने की, तो बस अच्छे से मीटिंग करो और वापस आ जाओ। फिर हम अच्छे से सेलिब्रेट भी करेंगे, चारों खूब मस्ती करेंगे। थैंक्स नक्श। बहुत अपसेट थी क्या नायरा? थी, और जता नहीं रही थी, और इस बात का मुझे और भी बुरा लग रहा है। I can understand। दोनों कितने एक्साइटेड थे, और शादी के इतने महीनों बाद फाइनली दोनों को अपने लिए टाइम मिला था, और ये अड़चन आ गई।
किसी को भी बुरा लगेगा। हम भी नहीं जाए क्या? नहीं, क्षमा करना बच्चों, तुम दोनों की बातें सुन ली, लेकिन एक तरह से अच्छा ही हुआ जो सुन ली। तो नानी आप मना क्यों कर रही हैं? देखिए हम फिर कभी चले जाएंगे जब वो भी जा पाएंगे। अभी तो वो दोनों सिर्फ इस वजह से उदास होंगे क्योंकि वो नहीं जा पा रहे, लेकिन जब ये पता चलेगा कि उनकी वजह से तुम दोनों भी नहीं जा रहे हो तो दुख के साथ साथ अपराध बोध भी होगा उन्हें। पर नानी आप... चीकू, खुशियों को ऐसे हारने मत दे बेटा, वरना हालात को जीतने की आदत पड़ जाएगी। देखो बेटा, वो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, लेकिन तुम लोग उनकी मजबूरी को अपनी मजबूरी मत बनाओ। 1 बजे की फ्लाइट है मेरी, तब तक जितना जीना है जी लो। ग्रीस तो देख नहीं सकते, तो कम से कम स्माइली दिखा दो। मैं इसकी भरपाई जरूर करूंगा नायरा। I'll make up for it, I promise. वो तो मैं करवा ही लूंगी, ऐसे थोड़ी ना छोड़ूंगी तुम्हें। अभी तुम स्माइल कर रहे हो या मैं भी उदास हो जाऊं? नहीं, उदास मत होना प्लीज, मुझे बहुत बुरा लगेगा। हमें बहुत अच्छा लगा किट्टू बेटा कि तुमने और नायरा ने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से समझी और निभाई भी। इसी तरह एक दूसरे का साथ देते रहना, बड़ी बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। चलें कार्तिक, टाइम हो रहा है। अब हम लोग अपनी किटी पार्टी की तैयारी शुरू करें। हाँ हाँ, हेंस पार्टी भी तो कर सकते हैं, है ना दादी? अब मैं भी आती हूँ। नायरा! मुझे जयपुर नहीं जाना पड़ेगा, हम ग्रीस जा रहे हैं। सच में? जय गंगा भैया। थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू ग्रीस के सारे गॉड। बहुत मक्खन लगाया मैंने सबको। पर ये हुआ कैसे? अब आपका पोता कह रहा है ना माँ कि उसने भगवान को बहुत मक्खन लगाया था। हो सकता है किसी भगवान ने खुश होकर उसकी बात मंत्री जी तक पहुंचा दी हो और मंत्री जी का फोन आ गया। गजब हो गया ये वैसे। भाई अभी अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। पर ग्रीस की टिकट्स तो हमने कैंसिल कर। मैंने कैंसिल नहीं की। Really? वाह, ये तो मजा आ गया। जाओ जल्दी से सामान निकालो अपना। पर वो तो मैंने अब क्या किया तुमने? मैंने बैग का सारा सामान अलमारी में निकाल के रख दिया था। What? क्या जल्दी थी तुम्हें?
थोड़ा सब्र करने नहीं होता? तो मुझे क्या कह रहे हो? खुद तो जयपुर जा रहे थे और मुझे बोल रहे हो क्या? काम के सिलसिले से जा रहा था, ऐसे नहीं जा रहा था। पर जा तो रहे थे ना। तो अभी लड़ क्यों रही हो? अभी जाके बैग पैक करो साथ में। अब तो या तो तुम यहीं लड़ लो या फिर सामान पैक करो और ग्रीस जाके लड़ो। जाओ। थैंक यू पापा। चलो जाओ अब दोनों, जल्दी से जाओ और खूब एंजॉय करना। जाओ, भागो जल्दी। जी। शुक्र है भगवान का सब ठीक हो गया। अपना काम तो हो गया, अब तो सीधा विदेश जाकर अरेस्ट होने की खबर देखेंगे। कहाँ बेचारे बड़े भैया आज विदेश जाने वाले थे और बड़े घर जा रहे हैं। दादी, मैं सोच रही थी कि हम नायरा को यहाँ बुलवा लेते हैं, उसका मन लग जाएगा। हाँ ये बात ठीक है, हाँ बुलवा लो। अरे वाह, क्या हुआ? कार्तिक की मीटिंग कैंसिल हो गई, वो दोनों जा रहे हैं। अरे वाह, थैंक गॉड, आई एम सो हैप्पी फॉर देम। ये तो कमाल हो गया। पर ये हुआ कैसे? शायद भगवान जी चेक कर रहे थे कि उनके लोग मुश्किल वक्त में कैसे पेश आएंगे। और हमारे बच्चे परीक्षा में पक्का पास हो गए होंगे। हे भगवान, क्या हुआ भाभी माँ? अरे वो कचौरियां बनानी थी ना कार्तिक के साथ भेजने के लिए। अरे चलो 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 बनाते हैं, चलो। दिस इज ग्रेट न्यूज। आई नो, सब ठीक हो गया। अब हम भी खुशी खुशी जा पाएंगे। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या पैकिंग करूं, कैसे पैकिंग करूं। नायरा तुम सुन रही हो ना, तुम्हें हेल्प करनी होगी मेरी, समझी? नहीं कार्तिक, मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। जब था तब की ना हेल्प, अभी मुझे भी तो करना है। अभी डिस्टर्ब मत करो। ये शूज कैसा है? ये लेके जाओ भैया, वो जो ना अलग अलग कलर के हैं। ओ तेरी। दुकान नहीं खोलनी वहां जाकर, आजकल सब जगहों पर सारे सामान मिलते हैं। लेकिन मुझे कहीं से कुछ भी नहीं ढूंढना, इसलिए मैं सब पैक करके रख रही हूँ। ओके, गुड गुड। ये जो कितने फनी है ना। हाँ, बिल्कुल टॉम एंड जेरी जैसे। ये पैसे किसने दिए थे तुम्हें? कार्तिक गोयनका ने भिजवाए थे नए प्रोजेक्ट के टेंडर के लिए। स्टेटमेंट मिल गया। चलो कार्तिक गोयनका को अरेस्ट करना है। ऑल सेट। ये रहा तुम्हारा इंटरनेशनल कॉलिंग कार्ड, फॉरेक्स कार्ड, दोनों के लिए अलग अलग संभाल के रखना। हाँ जी। भाई, हेलो भाई। ओहो, जरा खनक तो सुनो मेरी बहन की आवाज। अच्छा, हम लोग बहुत खुश है कि तुम दोनों जा रहे हो। हाँ। क्या? अरे मेरे कहने का मतलब हॉलीडे पे जा रहे हो इसलिए खुश हैं। बुद्धूमती। अच्छा सुनो, लैंड करते ही ढेर सारे पिक्चर्स लेना शुरू कर देना। आई डोंट वांट टू मिस ऑन एनीथिंग। हाँ पक्का। नायरा बेटा, अपना ख्याल रखना। अरे बड़ी दादी, मैं हूं ना, मैं नायरा का पूरा ख्याल रखूंगा। आई विल मेक श्योर कि वो खिड़की के बाहर बिल्कुल हाथ ना निकाले, और हाँ, किसी भी स्टेशन पे ना उतरे। मैं बोल दूंगा उसे। और हाँ, हम किसी से लेके कुछ खाएंगे भी नहीं। मजाक में मत उड़ाओ बात को, वो जो कह रही है उसका ख्याल रखना। हाँ ओके, हम दोनों एक दूसरे का पूरा ख्याल रखेंगे, प्रॉमिस। खूब मस्ती करेंगे पर अपना ध्यान भी रखेंगे। और हमें फोन भी करोगे रोज। हाँ। अरे तुम दोनों जल्दी करो वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। ऑल द बेस्ट गाइस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। भाई भाभी, आपको भी ऑल द बेस्ट। आप लोग भी कल निकल रहे हैं ना? एंजॉय योर ट्रिप गाइस। थैंक यू। ओके बाय। ओके बाय।
अब तुम्हें किसी की कोई नजर नहीं लगेगी। बस हमने जो कहा है उसका ख्याल रखना ताकि और कोई अड़चन नहीं आए। हाँ ठीक है। कार्तिक गोयनका कौन है? ये आप? इंस्पेक्टर सूरज यादव, क्राइम ब्रांच। कार्तिक गोयनका को गिरफ्तार करने आया। रिश्वत देने के जुर्म में। ये दादी भी नजर ना लगे इसलिए पीछे के दरवाजे से जाओ। ऐसा भी होता है क्या? और तीनों लेडीज अब साथ आ रहे। बात तो करने में हमारा नुकसान ना हो और किसी दूसरे को खुशी मिले, उसे करने में क्या है? और देखा जाए तो एक तरह से हम भी खुशी हैं। तसल्ली है इस बात की कि अब नजर नहीं लगे। यस नायरा, हम अपने हनीमून पे जा रहे हैं। चलो चलो। कहाँ है कार्तिक? देखिए इंस्पेक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानता हूं उसे। झूठ है ये तय करना कानून का काम है। फिलहाल हमें हमारा काम करने दीजिए। बताइए आपका बेटा कहाँ है? वो यहाँ घर पर नहीं है। तो कहाँ है? वो ऑफिस गया है। चलो। भाई साहब, आपने ये अब क्या होगा? क्या होगा? ये इल्जाम झूठा है। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ऐसे हुआ कैसे? यही तो पता लगाना है। इसीलिए पुलिस से झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि अगर मैं सच बोल देता तो एक कार्तिक को पकड़ लेते और सीधा लॉकअप में डाल देते। न मिलने देते और न ही बात करने देते उसे। अब कम से कम ठंडे दिमाग से बैठकर ये सोच तो पाएंगे ये क्या हुआ, किसने किया और ये क्यों किया। इससे पहले कि इन्हें सच का पता चले, वो दोनों फ्राई कर जाए भगवान। एक बार कार्तिक उनकी पहुंच से दूर निकल जाए, उसके बाद ही कोई कदम उठाऊंगा।